हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टैटिक का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इफ़ वेरिएंस इज 144 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अब आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अगर हमारा वेरिएंस हमें दे रखा है 144। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। देखिए, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं वी से। ये हमारा है 144। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शो करते हैं इस साइन से। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो ये इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएशन, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 144। अब इस अंडर रूट को ओपन करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 144 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो इस अंडर रूट को ओपन करेंगे तो आपको पता है हमारा किस डिजिट का स्क्वायर 144 होगा, 12। जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 144 आंसर निकल कर आता है, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मीन डेविएशन इज। अब मीन डेविएशन जो है वो किससे निकालते हैं? फ्रॉम द मीन, फ्रॉम द मीडियन, फ्रॉम द मोड या फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल? बताइए। देखिए, जब भी हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो ये कैलकुलेट किया जाता है हमारा मीडियन से। और जब भी हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं मीडियम से तो वहाँ पे मीन डेविएशन की जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है मिनिमम। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The sum of deviation taken from arithmetic mean of a series is 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या बोथ बी एंड सी? बताइए। जब हम अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं डेविएशन तो उसका सम क्या निकल कर आएगा? देखिए, सॉल्व करके देख लेते हैं। ये यहीं सॉल्व करते हैं। देखिए, हम एज्यूम मीन इससे शो करते हैं, ठीक है, इस साइन से। तो देखिए 1/n, यहाँ पर समेशन होगा हमारा मीन की फर्स्ट सीरीज माइनस एज्यूम मीन। अब देखिए यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेशन को, तो हमारा होगा मीन माइनस एज्यूम मीन इक्वल टू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एज्यूम मीन, मीन माइनस एज्यूम मीन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बचा हमारे पास मीन माइनस मीन, मीन माइनस मीन, तो हमारा क्या निकल कर आएगा? 0। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर क्वार्टाइल डेविएशन? बताइए। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ किया जाता है मेजर वो कौन सा है? देखिए, पहले आंसर कर लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है डिस्पर्सन को कैलकुलेट करने के लिए। और मैं यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जाता है। हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एज्यूम मीन का होल स्क्वायर अपॉन n-1
और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स इज स्क्यूनेस, डिस्पर्जन, कोरिलेशन या फिर कुटोसिस। बताइए वेरिएशन का मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए जब भी हम वेरिएशन की बात करते हैं यानी कि डिफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम डिस्पर्जन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिस्पर्जन को यूज़ करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि रेंज हो गया, इंटरक्वार्टाइल रेंज हो गई, या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, जो भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारे वेरिएशन के लिए डिस्पर्जन यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट with regard to measure of dispersion, coefficient of correlation, range and quartile deviation, mean deviation या फिर standard deviation। क्या होगा आंसर। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमारी हेल्प करती हैं डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने में। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इससे बिल्कुल अलग है, ये हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। इसलिए जो ऑड वन आउट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हम हेल्प लेते हैं अपने डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डेविएशन। अब हमें बताना है रिलेटिव मेजर ऑफ डेविएशन क्या है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएंस। देखिए हमारे पास यहाँ पूछा गया है रिलेटिव मेजर। हमारे पास वैसे दो मेजरमेंट होते हैं, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजरमेंट और एक होता है हमारा रिलेटिव मेजरमेंट। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव पूछा गया है। अब इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है। देखिए जब भी हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसका एक ड्रॉबैक होता है कि ये कभी भी हमें कंपेयर करने में हेल्प नहीं करता। जो भी डिफरेंट कैटेगरीज की यूनिट्स होती हैं वहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करता, कंपेयर नहीं करता, और यानी कि ये क्या है, कंपेरेबल में हेल्पफुल नहीं है। इसलिए इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम कन्वर्ट करते हैं रिलेटिव टर्म्स में, तब उसको हम कंपेयर करते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, रिलेटिव मेजरमेंट को जब भी हम हेल्प कैलकुलेट करेंगे तो पहले उनको हमें रिलेटिव टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमें दो मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। रिलेटिव मेजरमेंट डेटा जो होता है वो कभी भी रेशियो में और परसेंटेज में यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट में क्या अंतर है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट का में आता है जैसे कि रेंज, तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, अब जैसे यहाँ आता है क्वार्टाइल डेविएशन, तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या फिर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे मीन डेविएशन, तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आएगा यहाँ पे लॉरेंस कर्व, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट किया। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट। तो यहाँ पर पूछा है इसमें से कौन सा आपका रिलेटिव मेजरमेंट है। तो देखिए रिलेटिव मेजरमेंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि स्टार्टिंग में कोफिशिएंट वर्ड यूज़ हो रहा है,
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। किसका है ये रिलेटिव मेजरमेंट? लॉरेंस कर्व का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें से बताना है डिस्पर्जन को मेजर करने का कौन सा यहाँ पे मेथड नहीं है। स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन या रेंज। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें हेल्प करता है, रेंज हेल्प करता है, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, साथ ही साथ हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब हेल्प करते हैं हमारे डिस्पर्जन को मेजर करने में। लेकिन जो हमारा यहाँ पे स्क्यूनेस है वो हेल्प नहीं करता, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the first quartile is 142 and semi-quartile range is 18, then assuming the distribution to be symmetrical, the value of median is 151, 160, 171 and 180. आंसर करिए। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। हमें दे रखा था फर्स्ट क्वार्टाइल 142 और सेमी क्वार्टाइल रेंज दे रखी थी हमें 18। हमें निकालना था यहाँ पे मीडियन। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो मीडियन हम निकालेंगे तो कैसे आएगा इसका फॉर्मूला बनके? यहाँ लिखेंगे हम Q1 यानी कि 142 प्लस सेमी क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करिए। 9 142 प्लस 9 इक्वल टू 151, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा 1। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मीन, मीडियन, मोड या नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, जो कि हमारे मीन के स्क्वायर डेविएशन के मीन से लिया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं और इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मोस्ट यूजफुल मेथड कहें या मेजरमेंट कहें कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 मीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ वेरिएंस इज 625 देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज। अब इस वैल्यू को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल है बहुत। अभी मैंने क्या बताया था? सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, ये होता है। ठीक है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस हमें दे रखा है कितना? 625। सिंपल है, अंडर रूट 625। अब इस अंडर रूट को ओपन करेंगे, ये देखिए 625 किसका स्क्वायर है? ये हमारा है 25 का स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25। ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा 25। क्लियर था? नेक्स्ट आइए। द एरर्स विच डू नॉट अकर इन सेंसस इन्वेस्टिगेशंस आर नॉन सैम्पलिंग एरर, बाइस्ड एरर, सैम्पलिंग एरर या नन ऑफ दीज। क्या होगा?
जब भी हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कौन सी एरर हमारी नहीं आती है? ये हो जाएगा इसका आंसर 3, सैम्पलिंग एरर। अब ऐसा क्यों है? देखिए, सैम्पलिंग एरर एक ऐसा एरर होता है जो कि जब अकर होता है जब हमारा जो एंटायर पॉपुलेशन जो भी हमारी है वो उस सैंपल को रिप्रेजेंट ना करे, तब ये अकर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं जो हमारी जो भी पॉपुलेशन है उस एंटायर पॉपुलेशन को वो सैंपल रिप्रेजेंट करे, जिससे कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आए। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सैम्पलिंग एरर। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें से बताना है डिस्पर्जन का कौन सा मेजरमेंट नहीं है। क्वार्टाइल, रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्पर्जन के कौन कौन से मेजरमेंट हैं, क्योंकि ये एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जब भी हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हैं तो इसके 4 वेज होते हैं। फर्स्ट है हमारा रेंज, फिर सेकंड है मीन डेविएशन, थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फोर्थ हमारा है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन है, अंतर है दोनों में। इसको याद रखिएगा, कभी आप सोचें क्वार्टाइल है तो ये क्वार्टाइल डेविएशन होगा, नहीं, दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी क्वार्टाइल्स कैन बी काउंटेड इन अ सीरीज। अब एक सीरीज के अंदर कितने क्वार्टाइल्स को हम काउंट कर सकते हैं? 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज। देखिए, जब कभी भी हम सीरीज के अंदर क्वार्टाइल को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है उस वैल्यू से जो कि डिवाइड की गई है उस डेटा सीरीज से जो कि एग्जैक्टली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारे डेटा को डिवाइड किया जाता है और 4 इक्वल पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स विल बी द फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, इस तरह से उनका नाम रखा गया है। यानी कि 4 पार्ट है उनके जिनको हम 3 में सेग्रीगेट करते हैं और यहाँ पर उनके नाम भी हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे आइडियल मेजरमेंट पूछा गया है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मूविंग एवरेज। ये सारे ही हैं, लेकिन यहाँ पे आइडियल की बात की जा रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल। देखिए, जब भी हम आइडियल मेजरमेंट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आइडियल इसलिए क्योंकि ये साइंटिफिक है, मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था ये दिया था हमारा कार्ल पियर्सन ने, क्योंकि नाम पूछा जा सकता है 1893 में। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसने दिया था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा जाता है, डिस्पर्जन के बारे में पूछा जाता है, मीन डेविएशन के बारे में पूछा जाता है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सारे डिस्कस कर ली। कुछ और क्वेश्चंस अगर हमें लगेंगे इस टॉपिक से तो हम कोशिश करेंगे उनको डिस्कस करने की। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।